हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या अंतर होता है और ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम यानी दाशमिक संख्या पद्धति। इसका दूसरा नाम दशमलव संख्या पद्धति या फिर दशाधार संख्या पद्धति भी है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि 10 आधार मतलब जिसका आधार 10 हो, मतलब जिसका बेस 10 हो, वह पद्धति दाशमिक पद्धति या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। इसको अन्य नाम डेनरी भी है, ठीक है। और दूसरी तरफ द्विआधारी संख्या पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी यानी द्विआधारी मतलब जिसका आधार 2 हो। तो ये कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे अभी तक आप जो संख्याएं पढ़ते थे या लिखते थे या जो आपने संख्याएं अपने जीवन में देखी हैं वो होती हैं दाशमिक संख्या पद्धति वाली। जैसे हम कोई भी एक संख्या लें, जैसे हम लिखते हैं 1, 2 और 3। ये एक संख्या है 123, ठीक है। तो इसको हम जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि 3 इकाई का अंक है, 2 दहाई का अंक है और 1 सैकड़ा का अंक है। इसका मतलब 1, 2 और 3 जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 10 की पावर 0। इसको लिखते हैं 10 की पावर 1 और इसको लिखेंगे 10 की पावर 2। क्या हम ऐसे ही करते हैं? जब इसको हम तोड़ते हैं तो इसको लिखा जाता है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, ठीक है। तो जब हम इसको 10 की पावर 2 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 और इसकी पावर 1 है तो ये 10 ही रहेगा और यहाँ पर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा। 10 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 100, इसको लिख लेंगे 20 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 10 20 हो जाएगा प्लस 3। तो 100, 20 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 123। तो हमारी ये संख्या बन गई। इसका मतलब हमने जो संख्याएं पढ़ते हैं उनका आधार 10 होता है, ठीक है। क्योंकि 10 फिर मतलब 1, 10, 100 इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन द्विआधारी संख्या पद्धति आपके लिए थोड़ी नई है। इसका आधार 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ कंप्यूटर लैंग्वेज में होता है, मतलब कंप्यूटर जो भाषा जानता है वह 1 और 0 के रूप में होती है। 1 और 0 के रूप में कैसे? हमारे पास दशमलव प्रणाली थी, दशमलव संख्या प्रणाली थी। तो इसमें जो संख्याएं होती हैं वह 1 से लेके 9 के बीच में होती हैं, 0 से लेके 9 के बीच में, ठीक है। क्योंकि इसका आधार हमारा यदि कितना है इसमें 10, तो हमारी संख्याएं होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। क्योंकि आधार 10 है हमारा। लेकिन द्विआधारी संख्या प्रणाली में पद्धति में हमारा आधार होता है, आधार है हमारा 2, ठीक है। जब आधार 2 होगा तो इससे कम संख्याएं मतलब 0 और 1, सिर्फ 0 और 1 के यूज से पूरी की पूरी संख्याएं बन जाती हैं। कैसे बनती हैं आगे की वीडियो में हम देखते हैं। तो हमें किसी भी संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास हमें को क्या करना होगा। मान लीजिए हमें 90 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये एक डेसिमल संख्या पद्धति या दाशमिक संख्या पद्धति का नंबर है। इसको द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें 90 को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलने के लिए इस तरीके से एक चार्ट बनाना होगा जिस तरीके से हम गुणनखंड निकालते थे संख्याओं का, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद हम संख्या को हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45। तो 2 चौको 8 और 1 बचा, 1 में 10 और 2 पंजे 10। तो यह पूरी तरीके से भाग जा रहा है, मतलब शेष कुछ नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। अगर शेष कुछ बचता है तो हम उसको यहाँ लिख लेते हैं। जैसे हम फिर से 2 से भाग लगाएंगे, हमेशा 2 से ही भाग लगाना है। इस तरफ 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। 22 से भाग लगाने पर 1 शेष बचता है तो 1 लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब फिर से हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, कोई शेष नहीं बच रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0, ठीक है। फिर से हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 पंजे 10, 1 शेष बच रहा है तो 1 शेष यहाँ पर लिख देंगे। तो जो शेष बचता है उसको हम इस तरफ लिखते जाते हैं। फिर हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और फिर से 1 शेष बच रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम फिर से 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 और कुछ शेष नहीं बच रहा है तो यहाँ लिख देंगे हम 0, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें संख्या को लिखने के लिए क्या करना होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाना होगा। इधर से
इस तरीके से हम ऊपर की तरफ लिखेंगे और हमारे बाइनरी नंबर डिजिट बन के तैयार हो जाएगी। तो लिखेंगे हम सबसे पहले 1, फिर हम लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1 1 1 1, उसके बाद 0 1 0 0 1 0, और इसको इस तरीके से कोष्टक बंद करके आधार इसका 2 लगा देते हैं, तो ये इस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, और जो हमारी ये संख्या है इसको हम लिखने के लिए इसका आधार हम लगाएंगे 1 2 3 पर आधार 10। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है दशमलव प्रणाली में, और बाइनरी नंबर में लिखने का तरीका ये होता है। तो आई होप आपको दशमिक संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति में संख्याओं को बदलना आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो द्विआधारी संख्या पद्धति में किस तरीके से ये संख्याएं बनती हैं और इससे 90 किस तरीके से बनता है। तो हम सबसे पहले इस तरीके से एक चार्ट बनाकर एक एक संख्याओं को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, एक एक खंड में एक एक संख्या लिख ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया था कि दशमलव संख्या प्रणाली में या दशमिक संख्या प्रणाली में जिसका आधार 10 होता है, तो 10 पर 0 की पावर, फिर 10 पर 1 की पावर, फिर 10 पर 2 की पावर, इस तरीके से लिखते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हम 2 पर 0 की पावर, फिर 2 पर 1 की पावर, फिर 2 पर 0 की पावर, और फिर 2 पर 2 की पावर, फिर 2 पर 3 की पावर, और 4 5 और 6, मतलब 2 पर 0 की पावर से बढ़ाते हुए 1 2 3 4 5 6 पावर्स को बढ़ाते जाते हैं, और इससे ये संख्या बनती है किस तरीके से, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम इनके मान लिख लेंगे। जैसे 2 की पावर 0 का मान कितना होगा, 1। ठीक है, 2 की पावर 1 का मान क्या होगा, 2। अब 2 की पावर 2 का मान होता है 4, 2 की पावर 3 का मान होता है 8, 2 की पावर 4 का मान होता है 16, 2 की पावर 5 का मान होता है 32, और 2 की पावर 6 का मान होता है 64। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने 10 की पावर 0 का मान बना था, तो उसका मल्टीप्लाई 3 में किया था, और इस 10 का मल्टीप्लाई 2 में किया था, और इस 100 का मल्टीप्लाई 1 में किया था। इसी तरीके से इन सब का मल्टीप्लाई हम इनमें करेंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी। जैसे 1 का मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो जो 0 आया है हम उनको नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं। जैसे 64 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 64 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, प्लस अब 32 का मल्टीप्लाई अगर हम 0 में करेंगे, तो किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह संख्या 0 हो जाती है, तो हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे। ठीक है, फिर प्लस 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, फिर 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 प्लस 1 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी बचती हैं, 64 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64, ये 0 खत्म है। 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा 16, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा 8, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा 2। अब इन सब को हम जोड़ेंगे, 64 और 16 हो गए कितने, 80 और 8 88, और 2 90। तो हमारी संख्या बनती है 90, जो हमने इधर से निकाली थी। ठीक है, मतलब 90 को जो हमने बाइनरी में डिकोड किया था तो वो ये आया था, तो हमने इसको रीचेक कर लिया कि हाँ हमारा आंसर सही था। तो आप समझ गए होंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम और दशमिक संख्या पद्धति में क्या अंतर होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में आधार 10 होता है, तो हम 10 की पावर का मल्टीप्लाई उन संख्याओं में करते जाते हैं, इकाई के अंक में, दहाई के अंक में, इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आधार 2 होता है, तो 2 पर 0 की पावर, फिर 1 पावर, फिर 2 पावर, इस तरीके से लिखेंगे तो इसका आधार 2 होता है। हमने आपको डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन सिखा दिया है। ठीक है, ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। 89 को आपको बाइनरी में बदलना है और 100001 को दशमिक प्रणाली में बदलना है। इनके क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। खेलते रहें, खाते रहें, पीते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।